1000 साल पुराने सरपराज ने जैसे ही प्राचीन रक्तमणि को निगला, उसके शरीर में तुरंत ही परिवर्तन होने लगा। देखते ही देखते उसके भीतर से धीरे धीरे एक विशालकाय हाथ बाहर निकला, फिर उसका सिर भी बाहर झांकने लगा। कुछ लोग अभी डर से स्तब्ध ही थे कि अगले ही पल सरपराज एक झटके में बदलकर मेडुसा के रूप में उनके सामने खड़ा था। इसे देखते ही लड़की तुरंत आगे बढ़ी। महारानी महोदया, मैंने ही आपको पुनर्जीवित किया है, कृपया मेरी मदद कीजिए। पर वह यह नहीं जानती थी कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है। सरपराज धीरे धीरे अपनी दानवी पंजे उसकी ओर बढ़ाने लगी। लड़की की जान जाने ही वाली थी कि उसके दादा ने अपनी जान देकर उसे बचा लिया। दादा को वहीं प्राण गंवाते देख लड़की क्रोध से भर उठी और बदला लेने का प्रयास किया, लेकिन वह वार करती उससे पहले ही सरपराज ने उसके हृदय को भेद दिया और वहीं उसकी मौत हो गई। तभी कब्र रक्षक अचानक पहुंच गए। लड़की को आंखें खुली रह जाने की हालत में मृत देखकर वे तुरंत हथियार निकालकर सरपराज को मारने आगे बढ़े, लेकिन उन्हें क्या पता सरपराज उन्हें जरा भी खतरा नहीं समझती थी। पलक झपकते ही उसने अनगिनत जहरीले कांटे फेंक दिए। कब्र रक्षक फुर्तीले थे, वे बचते रहे, पर जहरीले कांटे आम नहीं थे, वे हवा में ही मुड़ जाते थे। एक व्यक्ति तुरंत ही मारा गया। यह देख शिया हुओ क्रोध से आगबूला हो गया, लेकिन लाखों जहरीले कांटों की बौछार में उसे सरपराज के पास जाने का मौका तक नहीं मिला। फिर सरपराज ने एक विशाल हाथ झटका और एक ही कांटे ने शिया हुओ को हजारों मीटर दूर उड़ा दिया। भैया, पर उसकी बहन इतनी भाग्यशाली नहीं थी, उसे तो वहीं जहरीले कांटों ने चीर कर रख दिया। बहन की दर्दनाक मौत देखकर शिया हुओ आधी जान बची। हालत में घिसटते हुए उठा, अपना हाथ काटा और प्रतिज्ञा की कि वह बहन का खून बदला लेकर रहेगा। यह कहकर वह सरपराज की ओर झपटा, लाखों कांटों से बचते हुए छलांग लगाई, पर वह हमला कर पाता उससे पहले ही सरपराज ने हल्का सा हाथ उठाया और उसे हजारों मीटर दूर फेंक दिया। फिर लाखों जहरीले कांटे उस पर टूट पड़े। तुम लोग भाग जाओ, गुप्त मार्ग से बाहर निकलो, इस राक्षस को बाहर मत जाने देना, जल्दी। लेकिन सरपराज ने फिर अपना हाथ झटका और एक ही प्रहार में शिया हुओ का शरीर भेद दिया और इस तरह सभी कब्र रक्षक पूरी तरह से नष्ट हो गए।